use the term globalization to describe the post-World Cold War era. Now we'll look at the what is globalization. When we talk of globalization, we say that the world has become more interconnected, right? आज के टर्म में जब अपन ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुनते हैं, आई थिंक ग्लोबलाइजेशन वी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक्स में अपन ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वी सी लाइक पूरा वर्ल्ड आज कैसे कनेक्टेड हो गया है, पूरा कैसे सारा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट हैव हेल्प दिस इंटरकनेक्टिविटी। अब ये सारा कनेक्टिविटी कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से, ट्रेड की वजह से। हाँ, वी हैव दिस व्हाट्सअप एंड ऑल। आज व्हाट्सअप है अपने पास, तो क्या है, अपन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। आज अपने से कोई ज़्यादा दूर नहीं रहा, पहले से था क्या? हाँ, आज अपन वीडियो कॉलिंग करके हर किसी को देख सकते हैं। वी कैन सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स थ्रू वीडियो कॉलिंग एंड एवरीथिंग। बट पहले ये सब था क्या? नहीं। दिस इज़ नथिंग बट अ ग्लोबलाइजेशन। लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी मेड फॉर एडमिशन टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब्रॉड। आज आप इंडिया में बैठ के कोई भी वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो ना। अब्रॉड जाके पढ़ सकते हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है किधर भी यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ योर नेशन, देन यू कैन गो एंड स्टडी देयर। सिमिलरली उसी तरह मोबाइल कॉल्स, व्हाट्सअप कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को कभी भी किधर से भी कॉल कर सकते हो यूजिंग व्हाट्सअप एंड योर मोबाइल। Changes have been taken place in economic and trade. Indian fruits and flowers are exported to Europe and America. Various consumer goods from Europe, America or China are available in the Indian markets. Like अपने goods आज पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड के गुड्स इंडिया में भी पाए जाते हैं, राइट? आज आप जाओ किधर भी वर्ल्ड में, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूएस, यू विल फाइंड द इंडियन, पूरा एक टिपिकल इंडियन मार्केट मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम द स्पाइसेस, मिठाइयाँ, सब मिलेगी आपको वहाँ पे। हाँ, हैव यू सीन? कोई भी कंट्री में जाओ आप, आपको पूरा टिपिकल लाइक आपको आपके स्पाइसेस भी मिलेंगे, आपके जो मसाले आप किचन में यूज़ करते हो, लाइक दैट MDH मसाला, एवरेस्ट मसाला, सब आपको मिलेगा आउट ऑफ इंडिया में भी। You will see typical Indian restaurant also, you will see South Indian food also। हाँ, सेम थिंग अपने यहाँ पे भी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, मैकडी, डोमिनोज, ये सब क्या है? दिस आर ऑल दूसरा कंट्रीज़ का है ना, ये सारा MNCs है ना, ये सारे दूसरे कंट्रीज़। अपने यहाँ पे पहले बर्गर, पिज़्ज़ा इतना कोई खाता था क्या? नहीं खाता था। अब क्या हो गया है, ये सारा यूरोपियन कल्चर अपने देश में आ चुका है। दिस इज़ नथिंग बट अ ग्लोबलाइजेशन। Globalization increased interconnectedness among countries and people, and events in one part of the world have an impact on other part। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया है? आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, इंटरकनेक्टेड, जो भी इंटरकनेक्शन था सब कंट्रीज़ के बीच में, वो बढ़ चुका है। हाँ, आज पूरे वर्ल्ड में अपन किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। देर आर वेरियस वे ऑफ लुकिंग एट दिस चेंज। अब ये चेंज हुआ है, अब इस चेंज को देखने के लिए बहुत से तरीके हैं। वन आर्ग्यूमेंट इज दैट वाइल द इंटरकनेक्टेडनेस हैज़ इंक्रीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर हैज़ नॉट डिक्लाइन। अब ये इंटरकनेक्टेडनेस क्या हो गया है, बढ़ गया है। हाँ, वैसे ही हर स्टेट का स्ट्रक्चर वगैरह भी क्या हो गया है, डिक्लाइन हुआ है। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज स्टिल वेरी मच अलाइव। आज नेशनलिज्म भी तो अलाइव है, आज हर किसी को अपने देश के प्रति प्यार है। एवरीवन लव्स हिज और हिज अदर कंट्री। लाइक जो फॉरेन में है वो बोलते हैं यार इंडिया में आने का ऐसा है वैसा है, बट कभी बोलते हैं ना यार इंडिया में घर वाले रहते हैं मेरे को इंडिया जाना चाहिए, करना चाहिए। सो नेशनलिज्म इज स्टिल अलाइव देयर। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज स्टिल वेरी अलाइव
Some feel that economic and technology are key concepts that have brought the world together. अब some countries say that it is just the economy and technology that have brought the world together. They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of state is now being challenged. अब इतना वर्ल्ड पास में आ गया है कि वो कंट्री का जुडिक्शन एंड सोवरेनिटी वो भी चैलेंज पे आ गया है. There are other importance to the civil society and non-state actor. According to term, social movement cut across some state boundaries and focus on humanitarian problem of the people. अब क्या बोले जा रहे हैं कि लाइक आप हर किसी को बोलते हो ना अपने अपने स्टेट का देखो, अपने अपने स्टेट का देखो. अब उस स्टेट का देखने से बेटर आप इंसानियत का देखो. अरे उस स्टेट का, अभी महाराष्ट्र स्टेट का आदमी है तो क्या आप इंसान नहीं हो क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखने का क्या आपको? नहीं. लुक एट द ह्यूमन. इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, उसकी ओर देखो. लेट अस लुक at the challenge that have occurred in each of the areas separately. We will now see how these changes have affected India. अब ये जो चेंज हुआ है, इतना ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो इंडिया में कैसे अफेक्ट हुआ? हाँ, वी आर गोइंग टू सी द चेंजेस इन दिस एरिया सेपरेटली ओनली फॉर academic convenience. In reality, all the areas are interconnected. This means that political or economic changes will affect society and culture and vice versa. First is economic issue. पहला इशू क्या है? इकोनॉमिक इशू. इकोनॉमिक इशू में क्या क्या देखेंगे अपन? काफ़ी बड़ा है. इकोनॉमिक इशू यानी क्या? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक इशूज आर एज फॉलो. फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल. इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Investment is an important aspect of the economic system. Industries need finance. Investment सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. अभी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? विदाउट फाइनेंस चलेगी क्या? नहीं. इंडस्ट्रीज नीड फाइनेंस. इन्वेस्टमेंट हेल्प टू बिल्ड इंडस्ट्रीज एज दे प्रोवाइड फाइनेंस. अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी इंडस्ट्रीज चलेगी. इंडस्ट्रीज चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. सो इन्वेस्टमेंट आर डन बाय बोथ. तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अभी जिसके पास पैसा है वो करेगा और गवर्नमेंट करेगी. हाँ, लाइक द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर विल डू द इन्वेस्टमेंट. टुडे वी हैव रेड अबाउट इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज. आज अपन देख रहे हैं इंडियन कंपनीज है बहुत सी जो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है. लाइक टाटा, रिलायंस हैव शोन इंटरेस्ट इन अमेरिकन, European, African and other countries. Even government companies like ONGC have made investment abroadly. Similarly, बहुत से foreign companies ने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है. The investment takes place in both infrastructure sector and consumer sector. अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्या एक ही स्ट्रक्चर में रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, कंज्यूमर सेक्टर में भी हो सकता है. Foreign companies have invested in building airport, nuclears, power plants etc. in India. फॉरेन कंट्रीज कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? इंडिया में एयरपोर्ट, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं. बिल्डिंग प्लांट्स एंड ऑल. दे हैव इन्वेस्टेड इन फूड कंज्यूमर चेन ऑल्सो. फूड में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है. लाइक मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सारे क्या है? ये सारे फूड इंडस्ट्रीज़ है. इसमें भी इन्वेस्ट किया है ना फॉरेन कंपनीज ने. और अपन इंडिया में उनको आने देते हैं एंड अपन पागल के जैसे खाते हैं. राइट. पिज़्ज़ा, बर्गर खाना आजकल ट्रीट हो चुका है सबके लिए. आजकल तो बच्चों की बर्थडे पार्टी भी अपन कहाँ जाके मनाते हैं? डोमिनोज में जाके मनाते हैं. राइट. आपका बर्थडे रहा तो आप कहाँ जाओगे? यू विल से ना, लेट्स गो टू मैकडी, लेट्स गो टू पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग जाते हैं. राइट. बर्गर किंग में तो कितनी स्कीम्स रहती है, एक के ऊपर एक फ्री. मैकडी केस पे भी रहता है ना. बहुत से बच्चों को मैकडीज क्या कर रहे हैं? बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय गिविंग देम टॉयज एंड ऑल. सो दिस इज नथिंग बट फॉरेन अपन इंडिया में भी अपन इंडियंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज में. एंड इवन फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया दैट कैन बी इन द एनी फील्ड. Prior to the 1990s,
सच इन्वेस्टमेंट वेर रेयर। 1990s तक क्या था, ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। देयर यूज टू बी अ सेवरल गवर्नमेंट रूल्स विच मेड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्टमेंट। अपन ने देखा ना, इन इकोनॉमिक्स वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1990। उसमें अपन ने देखा ना, पहले ट्रेड करना हो या अमालगमेशन या कोलैबोरेशन कुछ भी करना हो तो गवर्नमेंट के कितने रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थे। पहले कुछ भी प्राइवेट था क्या, नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था। आफ्टर 1990 क्या हो गया, अपना इकोनॉमी डाउन हो गया और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारा अपना अपना चलो काम करो बोल दिया था, बहुत सा प्राइवेटाइजेशन हो गया था, राइट। उसी वक्त गवर्नमेंट ने पहले बहुत से डिफ़िकल्टीज थी, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थे, वो बहुत से कम हो गया था। तो इससे क्या होता, बहुत सारा दैट टुक अ ट्रेमेंडस चेंज। दिस चेंज इज लुक्ड एट अ फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल। दिस कैपिटल फ्लो बोथ वेज फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया। अब क्या होने लग गया, अपना कैपिटल क्या हो गया, दोनों तरफ फ्लो होने लग गया, लाइक इंडिया टू अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज टू इंडिया। कैपिटल ऐसा फ्लो होना शुरू हो गया। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट नीड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट। आज भी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। आज भी क्या चाहिए, अपने को फाइनेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज में, ताकि अपना डेवलपमेंट हो सकता है। देयर आर लिमिटेशन टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्या हमेशा इंडियन कंपनी ही इंडिया में इन्वेस्ट करेगी क्या, एक उनको भी लिमिट होता है ना, देयर इज सम लिमिटेशन फॉर द डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर वी नीड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसलिए इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इट स्टार्टेड वेलकमिंग। बट वी मस्ट also remember that this investment in the infrastructure sector is most important than that in the consumer sector. but foreign investment कौन से इसमें चाहिए, अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा उतना बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इन द कंज्यूमर सेक्टर। रियल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस विद बिल्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। कब अच्छे से डेवलपमेंट कब होगा, जब अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक रोड, रेलवे, वाटर, एयर अच्छे से डेवलप होंगे। नाउ नेक्स्ट इज द चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। नाउ चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड, सेवरल चेंज टुक प्लेस इन ट्रेड सिंस 1990। 90s के बाद ही ट्रेड में बहुत सारे चेंज आए। फर्स्ट वॉज द लाइक international trade was governed by rules and regulation under the GATT, that is General Agreement and Tariff and Trade, since 1948. GATT was not an organization, it was an agreement among nations regarding trade. ये क्या था, GATT क्या था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, it was an agreement among the nation regarding trade. in 1995 में क्या हो गया, GATT was replaced by WTO, that is World Trade Organization. Now World Trade Organization ने क्या किया, ये क्या हो गया, ये एक इंटरनेशनल बॉडी हो गई। WTO is an international body whose purpose is to promote free trade by pursuing countries to abolish import tariff and other barriers. Like पहले import export करने को बहुत से टैरिफ, बहुत से बैरियर्स थे, तो GATT से क्या हो गया, वो WTO हो गया। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है विच लुक्स फॉर द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, सो दैट आप इम्पोर्ट कर सको आराम से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टैरिफ। द WTO इज द ओनली इंटरनेशनल एजेंसी ओवरसीइंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। WTO क्या है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड पूरा देखती है। उसका मेन एम क्या है, टू प्रमोट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, settle trade dispute between government and organization, trade negotiation. Okay, now next is trade is normally done in commodities. बिना कोई किसी कमोडिटी के आप ट्रेड कर सकते हो क्या, नहीं, यू नीड वन और द अदर कमोडिटी टू ट्रेड। फिर वो क्या कमोडिटी क्या हो सकती है, इट कैन बी आयरन ओर, कोल, ऑयल, इट कैन बी अ पेरिशेबल
goods also like fruits, flowers, seeds, etc. In the 1990s, the scope of term trade widened and we talk of trade in services. अब ये क्या हो गया, अब ये ट्रेड इतना बड़ा टर्म हो गया कि वी टॉक ट्रेड एज ए वन ऑफ द सर्विसेज, राइट. फिर उसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वे सर्विस दैट वेर ऑल्सो took an important place. Today we talk of trade in intellectual property. This include copyright, trademarks, patents, etc. Like हर किसी का अपना अपना एक ट्रेडमार्क हो गया है. लाइक एक मैं करेक्ट दे दूँ तो क्या बोलोगे आप, नाइकी. इफ़ यू सी मैकडी का अगर आप सिर्फ एम देखोगे वो तो आप पहचान जाओगे मैकडी. एप्पल का मोबाइल देखोगे, कुछ भी देखोगे, आप सिर्फ वो एप्पल की साइन देखोगे तो यू विल रियलाइज it's an Apple mobile, it's an Apple iPod, it's an Apple tab, right. तो हर किसी का अपना अपना ट्रेडमार्क हो चुका है. तो ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट नंबर, पेटेंट नंबर, ये सब आपको अपना अपना मिल चुका है. ऑन दैट बेसिस यू कैन डू द ट्रेड. ओके. अनदर चेंज दैट हैज ऑकर्ड इन द एरिया ऑफ ट्रेड इज द यूज ऑफ कंटेनर, कार्गो शिप. अभी अपन ट्रेड करते हैं थ्रू सी, तो अपन कैसे भेजेंगे, छोटे छोटे बोट में भेज पाओगे कि आप कुछ भी नहीं. यू नीड अ प्रॉपर कंटेनर, यू नीड अ प्रॉपर कार्गो शिप. कंटेनर शिप आर एबल टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. अब आप क्या कर सकते हो, कंटेनर में आप बहुत सारा गुड्स कैरी कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड. देर आर स्पेशल पोर्ट्स अवेलेबल है फॉर कैरिंग द कंटेनर शिप. लाइक इंडिया में अभी 4 नए पोर्ट बने हैं. दैट इज़ वन एक तो एक विशाखापट्टनम बना. ऐसे 4 प्लेसेस में किधर तो बने हैं राइट नाउ. पहले किधर था, मुंबई एक था, कलकत्ता एक था, विशाखापट्टनम उस कलकत्ता एक तरफ था. ऐसे पहले वी हैड ओनली लिमिटेड पोर्ट, अभी अपन ने 4 नए पोर्ट बनाए. द कंटेनर कार्गो रिवॉल्व्स हैज चेंज द मैनर इन विच ट्रेड टेक प्लेस the world together in the world today. Now the rise of transnational companies. Transnational companies मतलब 1990s तक क्या था, the government had lot of control on the economic sector. Government का क्या था, it had fully control on the economic sector. There was only limited scope for private sector. प्राइवेट सेक्टर को कुछ स्कोप था क्या, नहीं. प्राइवेट सेक्टर को एकदम लिमिटेड स्कोप था. और प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ भी नया चालू करना है, इफ दे वांट टू शट द बिजनेस, दे हैड टू गो थ्रू अ लॉन्ग गवर्नमेंट प्रोसीजर. अब ग्लोबलाइजेशन आ गया. व्हाट हैपेंड, ग्लोबलाइजेशन चेंज द कंप्लीट सिनेरियो. कंपनीज दैट यूज टू ऑपरेट विद इन द नेशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन फॉरेन लैंड्स. दे बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज. अब जो कंट्रीज सिर्फ इंडिया में काम करती थी, दे स्टार्टेड sending their goods to foreign countries also. They become the multinational companies. Today we also see the growth of transnational companies. This development is mainly in the private sector. How does this affect the common person? अब ये जो चेंज हुआ वो कॉमन पर्सन को कैसे इफेक्ट हुआ. वन इम्पैक्ट इज सीन ऑन द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट क्या हो गया, आज जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, अपन ने वैसे वैसे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय किए. इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हुई. हाँ, फिर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर फॉर्म होने लगे. देयर इज़ अ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर. आज आप सिर्फ दुबई में जाओ, आपको कितने इंडियंस मिलेंगे वहाँ पे. इनफैक्ट वहाँ पे आपको टोल प्लाजा पे भी इंडियंस मिलेंगे. आज दुबई में आप जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि आप इंडिया से बाहर आए हो. लाइक ऑलमोस्ट सारे बहुत से इंडियंस दे गो टू दुबई एंड दे सेटल देयर. फॉर एग्जाम्पल, दिस कंपनी रिक्रूट बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज. there is a lot of skilled and semi skilled Indian labor working in West Asia, Africa, US, यूरोप एक्सेट्रा. आज इंडिया, हर जगह पे इंडियन के लोग मिलेंगे आपको, इंडियंस मिलेंगे. इनफैक्ट आप यूएस जाओ, सॉफ्टवेयर कंपनीज में वगैरह देखो, तो वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे एंड ऑल. द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर. Various service providing, catering, delivery of goods, transport, etc. are being provided.
अभी अब प्राइवेट सेक्टर के साथ 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 सर्विस सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत कमाया है. इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड. Then the next impact is seen on the small industries and shops. They have to face competition from the big multinational companies. Shops and small industries that are efficient are able to compete. अभी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे जो ब्रिटिश के वक्त बहुत से बंद पड़ गए थे. Even they started establishing slowly. Then small shops came up. They have to face the competition with multinational company. Then shops and small scale industries that are efficient are able to compete. For example, we have seen big grocery stores and malls in cities, but despite this, the small shopkeepers, vegetable and fruit seller continue to attract the clients. अभी आपको मॉल में भी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं और आपका लोकल मार्केट है वहाँ पे भी आपको मिलते हैं. तो व्हाट डू यू प्रेफर? अगर आप बाहर जा रहे हो, लोकल मार्केट की ओर से गुजर रहे हो, तो आप वहीं से ले लेते हो ना, राइट? और यू गो टू मॉल ओनली. मैं मॉल से ही सब्जी खरीदता हूँ, ऐसा है क्या? बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं. यूजुअली पीपल गो एंड प्रेफर वेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाय लोकल मार्केट. द थर्ड इम्पैक्ट इज ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. टुडे फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू कंपनीज, राइट? आज फार्मर्स क्या है? फार्मर्स अपना गुड्स जो भी है इट कैन सेल डायरेक्टली टू कंपनीज. हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज बॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड ओपनड अप मार्केट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. अभी पहले क्या था अपने पास? इफ़ यू हैव अ फार्म, राइस, वीट जो भी है डायरेक्टली अपने तक आ जाते थे. अब क्या होता है? दे सेल इट इन सम कंपनी और दे सेल इट टू द होलसेलर. वो सब क्या करते हैं? दे जस्ट पॉलिश इट. हाँ, चावल पॉलिश करते, गेहूँ पॉलिश करते, देन इट कम्स टू अस, राइट? दिस इज नथिंग बट अ डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड. आज अपन राइस वगैरह सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं. वी डू एवरीथिंग. अब ऐसे ही राइस एक्सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं. जो बासमती राइस है जो बड़ा बड़ा है उसको पहले साफ पूरा अच्छे से करके पॉलिश करके देन ओनली वी एक्सपोर्ट ना, कि ऐसे ही फार्म में से निकल और एक्सपोर्ट कर दिया. नो, वी कांट डू दैट. वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. अभी तो ब्राउन राइस भी आ गया. पहले ब्राउन राइस था क्या? नहीं था. आज इंडिया कितने चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक मीट, राइस, स्पाइसेस, कॉटन, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, शुगर, कॉफ़ी, ग्राउंडनट, कैशूज एक्सेट्रा. ये सारा क्या करती है? इंडिया आज एक्सपोर्ट कर रही है. क्यों? इंडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस एक्सपोर्ट्स. आपके वो मसाले, देन वो फ्लावर्स, इंडिया एक्सपोर्ट फ्रेश फ्लावर्स, फ्रूट्स. अभी इस बार इंडिया तो मिल्क पाउडर भी एक्सपोर्ट करती है. बट अभी क्या है? वाई हैव यू सीन इन न्यूज़ एंड ऑल? हाँ, वो मिल्क वाले सारे आंदोलन कर रहे हैं. वाई दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक? जहाँ पे जो दूध के डेयरी वगैरह थी जहाँ पे वो 200 लीटर ले रहे थे, नाउ दे आर टेकिंग ओनली 100 लीटर. तो बाकी का 100 लीटर का क्या करेंगे? उन्होंने मिल्क पाउडर बनाना शुरू किया. बट मिल्क पाउडर कितना बनाएंगे? और इतना मिल्क पाउडर बना के करेंगे क्या? वो मिल्क पाउडर इंडिया एक्सपोर्ट करती है. राइट नाउ एक्सपोर्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट बंद है. तो एक्सपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं है. तो दूध क्या हो रहा है? सारा वेस्टेज हो रहा है. दैट्स वाई दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक. सो वो उनका मिल्क जो भी मिल्क कंपनी है उनका प्रॉब्लम है. सो इंडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट ऑल्सो. So this all were the economic issue. In next lecture, we'll be seeing about the political issue and others issue.